गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग टॉपिक 6 में बात करने वाले हैं ब्लड रिलेशन के बारे में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर ब्लड रिलेशन हमको पढ़ना है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमको नोटेशन आनी चाहिए, किसको प्लस से किसको माइनस से डिनोट करते हैं, और जो रिलेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन हमको ये आना चाहिए। अगर आप ये और ये दोनों स्टेप आपको आ गए हैं तो आप आसानी से ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रिलेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। पहली जो जनरेशन शुरू होती है ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, मटर्नल ग्रैंड फादर और मटर्नल ग्रैंड मदर। उसके बाद नीचे आता है मदर, फादर, फादर इन लॉ, अंकल, आंट, मैटरनल अंकल और मटर्नल आंट। उसके नीचे आता है सेल्फ, खुद आप आते हैं। उसके बाद सिस्टर इन लॉ, ब्रदर, ब्रदर इन लॉ, कज़न, हस्बैंड एंड वाइफ। फिर उसके बाद आपसे नीचे जो जनरेशन आती है उसमें आते हैं सन हो गया, डॉटर, नेफ्यू, निसी, डॉटर इन लॉ एंड सन इन लॉ। फिर उससे जो नीचे आता है ग्रैंड सन एंड ग्रैंड डॉटर। उसके बाद हम लोग ये देखते हैं जो मेल होता है उसको प्लस से डिनोट करते हैं, जो फीमेल होती हैं उनको माइनस से करते हैं। हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन होता है वो उसमें दोनों तरफ आप तीर एरो का निशान होता है। ब्रदर का जो रिलेशन होता है उसमें दोनों तरफ प्लस का होता है, एक लाइन होती है। सिस्टर सिस्टर के रिलेशन में एक लाइन होती है, इधर भी माइनस इधर भी माइनस। ब्रदर और सिस्टर के रिलेशन में इधर प्लस होता है इधर माइनस होता है, बीच में लाइन होती है, इसे डिनोट करते हैं। और दो जनरेशन का अगर गैप होता है जैसे फादर एंड सन तो दोनों प्लस प्लस हैं, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, और उसमें एक खड़ी लाइन होती है। फादर डॉटर में एक प्लस हो जाएगा एक माइनस हो जाएगा। उसके बाद मदर और सन में मदर माइनस हो जाएगी, सन जो आपका पॉजिटिव से डिनोट होगा लाइन में। फिर मदर डाटा दोनों माइनस हो जाएंगे एक लाइन में। अब हम लोग इसके बाद 6 या 7 टाइप के ऐसे क्वेश्चन बनते हैं ब्लड रिलेशन के, जो अगर हम कर लेते हैं तो कोई भी तरह का ब्लड रिलेशन आ जाए हम वो सॉल्व कर सकते हैं। और उसके बाद एक नए तरीके के क्वेश्चन बनते हैं जिसके अंदर सिंबल दिया रहता है, और आपको पहले सिंबल को डिकोड करना है, उसके बाद रिलेशन निकालना है। इसमें तो जैसे इसमें दिया है p मल्टीप्लाई बाई क्यू माइनस टी प्लस आर, देन हाउ टी इज़ रिलेटेड टू p। तो इसके अंदर सबसे पहले हम डिकोड करते हैं सिंबल और रिलेशन का। जो मल्टीप्लिकेशन है ये वाइफ को डिनोट कर रहा है, जो प्लस का निशान है ये ब्रदर को डिनोट कर रहा है। इसके बाद जो डिवाइड है ये डॉटर को डिनोट कर रहा है। उसके बाद जो माइनस है वो सन को डिनोट कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग पहले क्वेश्चन को डिकोड कर लेते हैं, उसके बाद रिलेशन फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले ये है पी लिख लिया, जो मल्टीप्लाई है वाइफ को डिनोट कर रहा है, पी वाइफ। उसके बाद जो माइनस है वो सन को डिनोट कर रहा है, तो पी वाइफ क्यू हो गया, माइनस सन को डिनोट कर रहा है तो ये आपका सन हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे टी आ गया, प्लस किसको डिनोट कर रहा है, प्लस ब्रदर को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ हो गया ब्रदर, यहाँ हो गया ब्रदर और आर। अब पी वाइफ है क्यू की, क्यू सन है टी का, और टी ब्रदर है आर का। तो सबसे पहले हम लोग रिलेशन निकाल लेते हैं। पी वाइफ है क्यू की, पी जो है आपकी ये वाइफ है क्यू की, तो ये पी हो गई, ये माइनस में हो गया, ये वाइफ है, ये वाइफ है क्यू की, यानी जो क्यू आपका है वो पॉजिटिव होगा, ये आपका हस्बैंड हो जाएगा, हस्बैंड हो जाएगा। उसके बाद क्या है, क्यू जो है सन है टी का, जो क्यू है वो सन है टी का, यानी ये ऊपर टी हो जाएगा। रिलेशन जो पिता पुत्र का रिलेशन निकलता है फादर एंड सन का, वो ऊपर से नीचे को निकलता है। तो जो टी है वो क्यू जो है वो टी का सन है, तो टी ऊपर हो जाएगा, ये हो जाएगा पॉजिटिव। उसके बाद टी ब्रो आर, टी जो है वो आर का ब्रदर है, टी जो है आर का ब्रदर है तो ये प्लस हो जाएगा। अब इसमें क्या पूछ रहा है, हाउ टी इज रिलेटेड टू पी। जो टी है आपका, जो टी है ये इसका पी से क्या रिलेशन है, तो वाइफ, ये इसकी वाइफ है, इसके पापा ये हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, इन दोनों का रिलेशन क्या हो जाएगा, इसका रिलेशन हो जाएगा फादर इन लॉ, यानी ससुर का रिलेशन हो जाएगा इसके अंदर। जो आपका पी का टी ससुर है, जिसे हम इंग्लिश में फादर इन लॉ कहते हैं। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसके अंदर है p डिवाइडेड बाई आर मल्टीप्लाई बाई टी माइनस क्यू, देन हाउ क्यू इज रिलेटेड टू p। तो इसको हम अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम रिलेशन लिखते हैं। ये आपका p हो गया, जो डिवाइड है इसको क्या कहते हैं, डॉटर, DAUGHTER, डॉटर आर। उसके बाद मल्टीप्लाई का जो है मल्टीप्लाई मीन्स वाइफ होता है,
तो बीच में सबसे पहले हमको डिकोड करना रहता है। वाइफ हो गई आर वाइफ, यहाँ पे आ गया टी, और माइनस जो है वो सन है, तो टी का जो है सन क्यू हो गया। तो इसके अंदर कौन सा रिलेशन निकलेगा, पी डॉटर आर, जो पी है ये डॉटर है आर की, और आर वाइफ है टी की, और टी जो है सन है क्यू का। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, पी डॉटर है आर की, सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, आर लिखते हैं। आर लिख लिए, पी जो है ये डॉटर है यानी नीचे हो जाएगी इसके, पी जो है ये डॉटर है ये माइनस हो जाएगा। पी डॉटर है, जो चार्ट बनेगा उसका नीचे बनेगा ना, जैसे पिता पुत्र का बनता है, जैसे सन और फादर का बनता है, वैसे ही सन और मदर का बनेगा, ये आपका नीचे हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है आर वाइफ टी, जो आर है ये माइनस हो गया है, वाइफ है ये टी की, यानी टी ये पॉजिटिव है, ये फादर है, ये फादर है, और ये इसकी मदर हो जाएंगी, ये मदर हो जाएंगी। उसके बाद और क्या बोल रहा है, जो आपका आर है वाइफ टी की है, और टी जो है सन है क्यू का, इसमें से ऊपर इनके इनके फादर हो जाएंगे, इनके ग्रैंड फादर हो जाएंगे क्यू, ये इनके फादर हो जाएंगे। अब इस बोलता है टी सन ऑफ क्यू, जो है टी ये इस क्यू का सन है, क्यू का है सन टी। अब इसके अंदर क्या पूछ रहा है, हाउ क्यू इज रिलेटेड टू पी, क्यू और पी का रिलेशन क्या है, लेकिन इसके अंदर ये नहीं पता चल रहा है कि जो क्यू है इसका सन तो है, लेकिन ये फादर हैं या मदर हैं, मदर है। तो इसमें ये नहीं शो कर रहा है, इस रिलेशन में ये नहीं पता चल रहा है जो क्यू है वो प्लस पॉजिटिव में होगा या माइनस में होगा। अगर माइनस में होगा तो मदर होगा, पॉजिटिव में होगा तब तो फादर होगा। तो इन दोनों का रिलेशन नहीं पता चल रहा है, इसलिए इसके अंदर नन ऑफ दीज हो जाएगा। इसके अंदर जो आपका फादर इन लॉ हो जाएगा ए। अब उसके बाद अगला रिलेशन निकालते हैं नंबर 3। नंबर 3 पे देखते हैं क्या रिलेशन निकलता है। इसके अंदर p माइनस क्यू प्लस आर डिवाइडेड बाई टी, देन हाउ आर इज रिलेटेड टू क्यू। जो p है आपका, p जो है वो बीच में माइनस है तो ये सन हो जाएगा, p सन q, पॉजिटिव पॉजिटिव मीन्स ब्रदर हो जाएगा, पॉजिटिव मीन्स ब्रदर हो जाएगा, q ब्रदर, q ब्रदर r हो गया। उसके बाद डिवाइड है, डिवाइड मीन्स डॉटर, DAUGHTER, आर डॉटर टी। तो हम लोग अब इसके अंदर रिलेशन क्या फाइंड करना है, हाउ आर इज रिलेटेड टू क्यू। सबसे पहले इसका रिलेशन बनाते हैं, पी सन है जो क्यू का, सबसे पहले हम लोग क्यू लिखते हैं, क्यू है और इसके नीचे हो जाएगा पी, पी इसका सन हो जाएगा यानी पॉजिटिव में हो जाएगा, पी पॉजिटिव हो जाएगा, सन हो जाएगा। उसके बाद जो क्यू है ब्रदर आर का है, जो क्यू है वो ब्रदर हो गया यानी प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे आर हो जाएगा, इसका ब्रदर है आर का तो यानी पॉजिटिव में हो जाएगा, मेल है। उसके बाद आर डॉटर टी, जो आर है डॉटर है यानी माइनस हो जाएगा, ऊपर टी हो जाएगा, इसकी डॉटर है आर यानी ये निगेटिव हो जाएगा। अब इसके अंदर क्या पूछ रहा है, हाउ आर इज रिलेटेड टू क्यू, जो आपका आर है वो क्यू से क्या रिलेशन है, आर का क्यू का, तो ये इसका भाई है यानी ये इसकी बहन हो जाएगी, तो इसका रिलेशन क्या निकलेगा, सिस्टर, इसका रिलेशन सिस्टर निकलेगा। तो यहाँ ऑप्शन बी हो जाएगा। इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछते हैं कि एक दे देगा क्वेश्चन, उसके अंदर 2 3 4 क्वेश्चन होते हैं, आपको सॉल्व करने रहेंगे और सारे 1 1 नंबर के रहेंगे, तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन भी सॉल्व करके जाना रहेगा। लो नंबर 1 पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, ईजी से हार्ड की ओर हम लोग जाएंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका, इसमें है ए इज़ द सिस्टर ऑफ बी, बी इज़ ब्रदर ऑफ सी, सी इज़ सन ऑफ डी, देन हाउ डी इज़ रिलेटेड टू ए। तो सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसके अंदर बोला गया है ए इज़ सिस्टर ऑफ बी, जो ए है वो बी की सिस्टर है। तो हम लोग ये सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन। ए जो है आपका वो सिस्टर ऑफ बी, माइनस ए सिस्टर है बी की, तो ये जो बी है इधर हम लोग बी लिख लेते हैं, ए सिस्टर ऑफ बी। उसके बाद बोल रहा है बी इज़ ब्रदर ऑफ सी, ये जो बी है वो ब्रदर है, बी भी ब्रदर हो गया, ये आपका सी है। सी इज़ सन ऑफ डी, और जो सी है वो डी का सन है यानी डी आपका ऊपर हो जाएगा और ये सी आपका नीचे हो जाएगा। तो ये सन है तो ये भी प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब इसके अंदर क्या पूछ रहा है, देन हाउ डी इज़ रिलेटेड टू ए, जो डी है आपका ए से क्या रिलेशन है, लेकिन इसके अंदर ये नहीं पता है ये इसका
फादर है या मदर है। तो इसके अंदर ये नहीं पता है तो इसके अंदर ये हो जाएगा नन ऑफ दीज, आपका नन ऑफ दीज हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर इन दोनों का रिलेशन में ये नहीं पता। ये तो इसका सन है, सी इज सन ऑफ डी, सी जो है ये डी का सन है, लेकिन ये नहीं पता चल रहा है कि ये मदर है या ये फादर है डी, तो इसलिए आपका नन ऑफ दीज हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्स एंड वाई आर ब्रदर, तो ये आपका एक्स हो गया, ये आपका वाई हो गया। एक्स एंड वाई आर ब्रदर, ये दोनों भाई हैं, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है बी इज ब्रदर ऑफ ए, जो बी है वो ब्रदर ऑफ ए है, ए हु इज मदर ऑफ एक्स, जो बी इज ब्रदर ऑफ ए, जो बी है आपका वो ब्रदर ऑफ, पहले ए लिखते हैं, बी इज ब्रदर ऑफ ए, ये ब्रदर है, बी जो है वो आप इसका ब्रदर है, ये आपका प्लस हो जाएगा, जो बी है वो प्लस हो जाएगा, ये आपका ब्रदर है। बी इज ब्रदर ऑफ ए हु इज मदर ऑफ एक्स, और जो एक्स है, ए है जो वो इसकी मदर है, एक्स की, ए है जो ये माइनस हो जाएगा, ये इसकी मदर है, ये आपकी मदर है, ए है मदर, मदर ऑफ एक्स। देन हाउ बी इज रिलेटेड टू वाई, तो इसके अंदर ये पूछ रहा है कि जो बी है वो आपका इससे रिलेशन, कौन सा रिलेशन बन रहा है, तो ये इसकी माँ है, तो ये भी ये, और ये इसका भाई है, तो ये क्या हो गया, इन दोनों का रिलेशन क्या हो गया, वाई और बी का रिलेशन क्या हो गया, वाई और बी का रिलेशन हो गया मैटरनल अंकल, मामा जिसे बोलते हैं, मैटरनल अंकल, जिसे हम लोग हिंदी में मामा कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है गिविंग इंट्रोडक्शन ऑफ अ बॉय, अ लेडी सेज हिज मैटरनल अंकल एंड माई मैटरनल अंकल आर ब्रदर, देन हाउ दैट लेडी इज रिलेटेड टू बॉय। सबसे पहले हम लोग जो देखेंगे वो हम देखेंगे बॉय, एक लड़का है, ब्रदर्स, एक बॉय है, उसका ये क्या रिलेशन बता रही है, लेडी सेज बॉय, लेडी सेज हिज मैटरनल अंकल मैटरनल अंकल एंड माई मैटरनल अंकल आर ब्रदर, तो इसका जो मैटरनल अंकल है, इसका जो मैटरनल अंकल है उस, और ये आपकी लेडी हो गई, इसका मैटरनल अंकल का जो मैटरनल अंकल है, इसका जो मैटरनल अंकल है, और जो लेडी का मैटरनल अंकल है, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों आपस में ब्रदर है, तो ये आपकी लेडी की मदर ये हो जाएगी, मदर रिलेशन हो जाएगा, ये सब भाई हो जाएंगे इसके, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये पूछ रहा है मटेरियल अंकल, देन हाउ दैट लेडी इज रिलेटेड टू द बॉय, तो इसका रिलेशन क्या हो जाएगा, ये इसका जो मामा है, इसके मामा के जो मामा है और लेडी के जो मामा है, ये दोनों भाई हैं, तो ये लेडी और इन दोनों का रिलेशन क्या हो जाएगा, ये लेडी माइनस हो जाएगा, ये बॉय प्लस हो जाएगा, तो ये लेडी क्या हो जाएगी, ये लेडी इनकी मदर हो जाएगी, तो इन दोनों का रिलेशन में क्या आ जाएगा, सिस्टर मदर, बी, रिलेशन बी आपका मदर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन बन रहा है पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ गर्ल, राज सेज, आप एक राज है वो एक चित्र की ओर देखते हुए बता रहा है, सी इज़ द डॉटर ऑफ माई मदर, उसके बाद सबसे पहले रिलेशन बन रहा है राज और उसके मदर का रिलेशन बन रहा है, ये माइनस हो जाएगा, राज ये प्लस हो जाएगा, सी इज़ द डॉटर ऑफ माई मदर्स डॉटर, सी इज़ द डॉटर ऑफ माई मदर्स डॉटर, उसकी मदर की डॉटर ये हो जाएगी, और जो जिसके ओर इशारा कर रहा है वो इसकी भी डॉटर है, DAUGHTER, सी इज़ द डॉटर ऑफ माई मदर्स डॉटर, ये जो है मेरी मदर की डॉटर है, तो इन दोनों में रिलेशन क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा निसी हो जाएगा, नीज हो जाएगा, पॉइंट ये इन दोनों में जो राज से इसका रिलेशन है, राज से वो नीज का रिलेशन हो जाएगा, नीज माने होता है भतीजी, इन दोनों का रिलेशन हो जाएगा भतीजी का, तो इस तरह ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। और हम लोग इसके बाद अगला क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। इसके अंदर ये बोल रहा है पॉइंटिंग टू अ फोटो, निर्मल सेड सी इज़ द डॉटर ऑफ ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, हाउ इज द गर्ल रिलेटेड टू निर्मल, तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग निर्मल का रिलेशन निकालते हैं, सबसे पहले हम लोग निर्मल से रिलेशन निकालते हैं, ये हो जाएगा आपका
निर्मल पॉजिटिव में हो जाएगा। सी इज़ द डॉटर ऑफ ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। तो सबसे पहले ये आपके निर्मल के फादर हो जाएंगे, ये फादर हो जाएंगे निर्मल के, प्लस उसके बाद इनके ग्रैंडफादर ये हो जाएंगे, ग्रैंडफादर हो जाएंगे। जो रिलेशन बोल रहा है सबसे पहले आपको उसको डिनोट करना है। ग्रैंडफादर ये फादर हो जाएंगे, ये निर्मल हो जाएगा। और ग्रैंडफादर का ओनली जो सन है ONLY, ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। और फिर इसके बाद ये बोल रहा है सी इज़ द डॉटर ऑफ ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। जो मेरी ग्रैंडफादर का ओनली सन है उसकी ये डॉटर है, तो ये डॉटर यहाँ पे हो जाएगी GSTER। ये ओनली जो डॉटर है माई फादर की, ओनली माई ग्रैंडफादर का ओनली सन फादर हो जाएंगे मेरे, उसके बाद उनकी डॉटर हो जाएगी। अब ये पूछ रहा है हाउ इज़ द गर्ल रिलेटेड टू निर्मल, निर्मल से इन दोनों का रिलेशन पूछ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, निर्मल ये पॉजिटिव हो जाएगी, ये माइनस है तो निर्मल की सिस्टर हो जाएगी। इन दोनों में निर्मल और इसकी डॉटर में जो रिलेशन आ रहा है वो आ रहा है सिस्टर का। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये बन रहा है रामूस मदर हैज़ 3 सन, द एल्डेस्ट वन इज़ कॉल्ड अंकित एंड सेकेंड वन इज़ कॉल्ड राम, देन थर्ड सन्स नेम। तो इसके अंदर थर्ड सन का नाम क्या हो जाएगा रामू। इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछता है कभी कभी कि आप कंफ्यूज हो जाए, तो इसके अंदर ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा।